हेलो एवरीवन, चलिए आज का पार्ट 8 शुरू करती हूँ। शोजान के मॉम डैड मृत्यु के बाद शोजान और इबो का जीवन एक बहुत बड़ा संकट था। जियो कॉर्पोरेशन ने बाजार में अपनी पोजीशन खोना शुरू कर दिया और गिरावट शुरू हो गई। शोजान और इबो अपने शौक से बाहर भी नहीं आए और जितनी जल्दी हो सके अपने आसपास की हर चीज को मैनेज करने की कोशिश की। 4 साल बाद एक विशाल केबिन में एक आदमी कुर्सी पर पैर मोड़कर बैठा था, जबकि दूसरा आदमी उसके सामने बैठा था। आदमी ने कहा, आप दिल के बारे में क्या सोचते हैं मिस्टर जियो? मिस्टर जियो ने कहा, देखिए, बेहतर होगा कि आप अपनी बकवास बंद कर दे और अपनी दिल को यहाँ से हटा ले। वो आदमी ने कहा, आपको इसके लिए बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। हम एक पल में आपकी पूरी कंपनी गायब कर सकते हैं। मिस्टर जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आपके पास ऐसा करने की हिम्मत है, आपने पहले भी ऐसा किया होगा, लेकिन आप मेरे सामने भीख मांग रहे हैं। वो आदमी ने कहा, क्या आपको अपने आप पर इतना प्राउड नहीं है? मिस्टर जियो, आप इसके परिणाम जरूर देखेंगे। आप हमारे पास भीख मांगने आएंगे। ऐसे कहकर वो आदमी अपनी सीट से खड़ा हो गया, क्योंकि किसी ने उसके सिर को पीछे से मारा। वो आदमी सिर पकड़कर डर से खड़ा उठा और फर्श पर बैठ गया। जैसे ही उसने कमरे के अंदर किसी को बगल से जाते देखा, वो व्यक्ति उसके पास चल पड़ा और उसने सिर उठाकर देखा कि एक लड़का वहाँ खड़ा है और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है। इबो ने उस आदमी के गालों को पकड़े हुए एक पीला चेहरे के साथ पूछा, क्या मैंने तुम्हें शुद्ध भाषाई जानने कहा? बेबी, तुम्हें इन गधे आदमी को सुनने की जरूरत नहीं है। इबो ने कहा, गेगे, मैं जानता हूँ, लेकिन उसने मेरे गेगे को धमकाने की कोशिश की। उसे ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? ऐसे कहकर इबो उसके पैर पर लात मारी। वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा। इबो ने हंसते हुए कहा, तुम गिर गए। तुम एक पल पहले कितने बहादुर थे, अब क्या हुआ? उसने उस आदमी को कुछ और बार रॉड से मारा और वो डॉट से चिल्लाया। शोजान ने इबो के हाथ से रॉड को जमीन पर फेंक दिया और कहा, इबो छोड़ दो, नहीं तो वो मर जाएगा। इबो ने शोजान की ओर देखा और खुशी से उसकी ओर दौड़ा और उसे गले से लगा लिया और शोजान की गोद में बैठ गया। शोजान ने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? इबो ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था। मैंने तुम्हें 2 दिनों से नहीं देखा। शोजान ने हंसते हुए कहा, सिर्फ 2 दिन? शोजान और इबो एक आतंक की तरह थे, क्योंकि कंपनी को अपने गुड साइड के साथ मैनेज करने के अलावा उनका एक दूसरा साइड भी है और उनके डार्क साइड के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। रात को शोजान और इबो एक साथ एक क्लब में गए। शोजान वहाँ एक कंपनी से मिलने के लिए गया था, जबकि इबो हमेशा की तरह उसके साथ था। शोजान एक बिजनेस कंपनी का इंतजार करते हुए बैठा था। इबो शोजान से कहता है, मैं तुम्हारे लिए अपना पसंदीदा ड्रिंक लाता हूँ। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि एक लड़की अपनी बॉडी दिखाते हुए शोजान के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है। उसे देखकर इबो गुस्सा हो गया। वो लड़की के पास गया और उस लड़की के सिर पर शराब डाल दी। इबो ने उस लड़की की ओर देखते हुए कहा, सॉरी आंटी, लगता है तुम्हारा नकली चेहरा धुल गया, जिसका पूरा चेहरा मेकअप धोने के बाद गंदगी जैसा लग रहा था। इबो ने थपथपाते हुए कहा, तुम इतनी सुंदर नहीं हो तो तुम मेरे गेगे जैसे सुंदर व्यक्ति पर कोशिश करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? लड़की ने गुस्से से कहा और सभी को हंसते हुए देखा। इबो ने हंसते हुए कहा, लगता है तुम्हारे फिगर भी नीचे गिर रहे हैं। लड़की शर्माते हुए वहाँ से भाग गई।
जान ने हंसते हुए कहा, ए इबो, तुम सच में दिन ब दिन शरारती होती जा रही हो। इबो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा जो मेरे पास आने की हिम्मत करेगा। ऐसे कहकर वो शोजान की गोद में बैठ गया। शोजान ने अपने हाथों को इबो की कमर पर लपेट लिया और उसे अपने पास खींच लिया। जान ने पूछा, मेरे बच्चे को उसका गेगे चाहिए, इतना ही है ना? हाँ गेगे। ऐसे कहकर इबो ने शोजान के साथ अपने होठ चिपकाए और वो एक दूसरे को बेरहमी से चूमने लगे, कराहते और एक दूसरे को आनंदित करते हुए, अपनी जीभ घुमाते हुए और एक दूसरे के होठों को चूसते हुए, उन्हें एक साथ घुमाते हुए एक दूसरे को किस करने लगे। जुआन ने शोजान की सीट की ओर आते हुए कहा, अरे शोजान, अगर तुम दोनों हो चुके हो तो हमें भी नोटिस करो। शोजान और इबो ने अपना सिर घुमाया और उनकी ओर देखा। इबो ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे जुआन के गे। ऐसे कहकर वो शोजान की गोद से उतर गए। फिर जुआन और शोजान कमरे के अंदर चला गया कंपनी के बारे में बात करने के लिए। वो एक अंधेरा कमरा था। जान जाकर सोफे पर बैठ गया। दूसरी कंपनी के 2 लोग वहाँ बैठे थे, जबकि एक छोटी स्कर्ट पहने एक लड़की उनके पास खड़ी थी। इबो अपने फोन के साथ खेलने में बिजी रहते हुए शोजान के पास बैठ गया और उसने देखा कि लड़की उसके चेहरे पर एक सेक्सी नजर से उसे घूर रही है, क्योंकि उसने अपने होठ मोहक रूप से काटे हैं। इबो ने उसे देखते ही रोंगटे खड़े कर दिया। वो शोजान के करीब आ गया और उसने अपना हाथ शोजान की बाहों में लपेट लिया। शोजान ने इबो की ओर देखा और फिर लड़की की ओर देखा। वो हल्के से मुस्कुराया। दूसरी कंपनी के लोग लड़ने लगे। आदमी ने कहा, माफ करे मिस्टर जियो, लेकिन हम यहाँ डील नहीं कर सकते। शोजान ने कहा, मिस्टर फेंग, आप जानते हैं आपकी कंपनी में इलीगल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और हम इसे अपने लीगल बिजनेस में यूज कर रहे हैं। फिर भी आपके पास हमारे डील को रिजेक्ट करने की हिम्मत है। उस व्यक्ति ने कहा, यह खत्म हो गया है मिस्टर जियो, बेहतर होगा कि हम अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे बिजनेसमैन को बेचना चाहिए। शोजान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता अगर तुम यहाँ से जीवित रहोगे या नहीं। उस आदमी ने कहा, आपका क्या मतलब है मिस्टर जियो? तभी कांच की बोतल उस आदमी के सिर पर लगी। अपनी गार्डन के सामने टूटी बोतल दिखाते हुए इबो ने कहा, लगता है कि आप अब और नहीं जीना चाहते हैं। दूसरे आदमी ने इबो के पास जाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे तुम क्या कर रहे हो? जुआन ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? ऐसे कहकर वो उसे दीवार पर जोर से पटक दिया, जबकि लड़की डर के मारे कोने में खड़ी थी। मिस्टर फेंग ने कहा, आप यह सही नहीं कर रहे हैं। इबो ने कहा, सच में? तो क्या आप मुझे दिखाना चाहते हैं कि मैं कैसे सही करता हूँ? ऐसे कहकर वो कांच की बोतल से आदमी के चेहरे पर मारा और उसके पैंट पर लात मारी और वो आदमी होश पर गिर गया। कांच के टुकड़ों से उसके गाल पर चोट लगी थी, जबकि उसके सिर से खून बह रहा था। जान ने कहा, क्या आप अभी भी हमारे दिल को रिजेक्ट करना चाहते हैं? फेंग ने कहा, नहीं, हम इसके लिए तैयार हैं। वो ऐसे कहकर कमरे के बाहर चले गए। जान ने पूछा, इबो, क्या तुम उस लड़की से डरते हो? इबो ने शर्माते हुए कहा, वो अजीब थी, वो सेफ्टी फील नहीं कर रही थी। जबकि शोजान, जुआन और जेंग हंसने लगे। इबो ने गुस्से से कहा, गे, तुम क्यों हंस रहे हो? तुम सब बहुत बुरे हो। जियो मैंशन में शोजान काम करते हुए सोफे पर बैठी थी। जैसे ही इबो आया और शोजान को देखते हुए उसके पास बैठ गया। जान ने अपने लैपटॉप पर काम करते हुए पूछा, इबो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? इबो ने कहा, नहीं गे। शोजान ने पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है?
इबो ने कहा, नहीं गेगे। शोजान ने कहा, तो जाओ और पढ़ो, कुछ मिनटों के बाद तुम्हारा कॉलेज है। इबो शोजान की ओर बढ़ा और अपना सिर शोजान के कंधे पर रख दिया। इबो ने पूछा, गेगे आप अभी भी काम कर रहे हैं? आप 2 दिन बाद घर पर है, क्या आप मेरे साथ कुछ समय नहीं बिताएंगे? शोजान ने पूछा, इबो तुम क्या चाहते हो? इबो ने लैपटॉप को शोजान की गोद से दूर रखा और शोजान की गोद में बैठ गया। उसने जान के कंधों को कसकर पकड़ लिया। इबो ने शोजान की कमर पर अपनी कमर मलते हुए पूछा, क्या तुम्हें नहीं पता मुझे क्या चाहिए? शोजान ने कहा, इबो तुम क्या कर रहे हो? इबो ने एक थपथपाते हुए कहा, गेगे मैं पहले से ही 19 साल का हूँ और मैं जल्द ही 20 साल का होने जा रहा हूँ, लेकिन तुम अभी भी मुझे टच भी नहीं कर रहे हो। शोजान ने कहा, तुम ये बातें कहाँ से सीख रहे हो? तुम बहुत शरारती बच्चे हो। इबो ने कहा, गेगे मैं बच्चा नहीं हूँ। जान ने कहा, तुम्हें पता है मैं बिजी हूँ। इबो ने कहा, यह उचित नहीं है, तुम हमेशा बिजी रहते हो। जान ने मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें पता है अगर मैं तुम्हें छू लूंगा मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इबो ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम अपने आप पर कंट्रोल रखो? जान ने कहा, मुझे बेबी की जरूरत है। तुम जानते हो कि अभी और काम बाकी है, कंपनी में डील करना है। इबो ने कहा, ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहकर वो गुस्से में वापस अपने कमरे में चला गया। कुछ समय के बाद इबो ने अपना बैग लिया और अपने कमरे से बाहर चला गया। इबो ने स्ट्रिक से कहा, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, गुड बाय। ऐसे कहकर वो बाहर चला गया। जान ने हंसते हुए कहा, यह बच्चा भी ना। इबो के कॉलेज में युवान ने कहा, इबो क्या हुआ, तुम्हारा मूड इतनी खराब क्यों है? इबो ने पूछा, युवान मुझे बताओ क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? युवान ने कहा, नहीं इबो तुम बहुत सुंदर हो। इबो ने पूछा, तो बताओ क्या मैं आकर्षक नहीं हूँ कि कोई भी व्यक्ति मेरे लिए पागल हो जाए? युवान ने कहा, बेशक तुम हो। इबो ने पूछा, तो मुझे बताओ क्या ऐसा लगता है कि मैं सेक्स में अच्छा नहीं हूँ? युवान ने खट्टे चेहरे के साथ कहा, मुझे कैसे पता चलेगा? इबो ने कहा, हाँ तुम सही हो, मैं भी यह नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है मेरे अलावा कोई भी सेक्स के लिए एक परफेक्ट पार्टनर नहीं बन सकता। युवान ने पूछा, लेकिन क्या हुआ, तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? इबो ने नाराज होकर कहा, युवान गेगे मुझ पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है। युवान ने पूछा, क्यों? इबो ने आंख भरते हुए कहा, पता नहीं, हर बार मैं उसे बिस्तर पर ले जाना चाहता हूँ, वो कोई बहाना बनाता है। युवान ने पूछा, ए इबो तुम इतना ज्यादा क्यों उत्तेजित हो रहे हो? इबो ने अपने सपनों की दुनिया में सब कुछ इमेजिन करते हुए कहा, युवान मैं अब और कंट्रोल नहीं कर सकता। हर बार जब मैं गेगे को देखता हूँ मैं बस यही चाहता हूँ कि वो मुझे बिस्तर पर खींचे और मुझे कसकर पकड़ ले और मुझमें पूरी रात खो जाए। युवान ने कहा, मुझे अपने भद्दे सपने बताना बंद करो। मुझे पता है कि तुम उसके दीवाने हो, लेकिन मेरे मासूम दिमाग को खराब मत करो। इबो ने कहा, तुम्हारा फकिंग इनोसेंट माइंड में क्या चल रहा है वो मुझे अच्छे से पता है। युवान ने गुस्से से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? इबो ने पूछा, वो सब छोड़ दो, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए? युवान ने कहा, अपने गेगे का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करो। इबो ने कहा, युवान यह काम नहीं करेगा, वो हमेशा अपने काम में बिजी रहता है। युवान ने कहा, बिल्कुल, वो एक बिजनेसमैन है, जाहिर सी बात है कि वो बिजी ही रहेगा। इबो ने नाराज होकर कहा, तुमसे कुछ भी पूछने का कोई फायदा नहीं है, तुम किसी काम के नहीं हो। गाइस, मैं आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि अभी यहाँ बहुत बारिश हो रही है, सो इसीलिए
मैं आगे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी और मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी शेयर कर दूंगी। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।